चलो एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी क्लास 10 आपको क्वेश्चन नंबर 9 है। देख लो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है क्यू, आपको कोऑर्डिनेट दिया गया है क्यू का 0 1 इधर इक्वल डिस्टेंस। अभी क्वेश्चन बनाए ना इक्वल डिस्टेंस का, नहीं चलेगा, इक्वल डिस्टेंस का भी बनाए। फिर आपको कोऑर्डिनेट दिया गया है, पी का कोऑर्डिनेट दिया गया है और आर का कोऑर्डिनेट दिया गया है। इक्वल डिस्टेंस कभी भी रहे तो आपको क्यू जो है इक्वल डिस्टेंस है, और इक्वल डिस्टेंस क्या है आपको 0 1 दिया है। यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर आपको दो बातें दिया है। कैसा मिटाने वाला कहाँ है, यहाँ पे साइड में कर लेते हैं, बीच में करेंगे क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। तो यहाँ पे देख लो कोऑर्डिनेट क्यू का क्या कोऑर्डिनेट दिया गया है आपको 0 1 दिया गया है, इन्हें दिया गया है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, यानी क्यू से जितना डिस्टेंस आपको P का है उतना ही Q से आपको डिस्टेंस किसका है, आपको R का है। इसको बोला जाता है इक्वल डिस्टेंस। और देखो P का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है, 5 दिया गया है और -3 दिया गया है। और R का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है आपको, X दिया गया है और 6 दिया गया है, इन्हें दिया गया है। तो इतना चीज़ें समझ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले PQ निकालेगा और आपको R और Q निकालेगा या QR निकालेगा। और फिर क्या बोला है आपको X का भी वैल्यू निकालना है, मीन्स इसका वैल्यू निकालना है, और डिस्टेंस QR निकालना है। देखो Q और R निकालना है, और फिर क्या निकालना है PR निकालना है, यानी ये दोनों का बीच का डिस्टेंस निकालना है। समझ गया। तो सबसे पहले तुम निकाल लो, आपको P और Q और R निकाल लो। तो देखो यहाँ पे Q बराबर क्या दिया है आपको 0 और 1 दिया है, मीन्स x1 और y1 नहीं। और आपको P बराबर क्या लिख सकते हैं 5 और आपको क्या दिया गया है 3। तो इसको लिख देंगे x2 और y2। समझ में आ रहा है। अब यहाँ से हम यूजिंग करेंगे, यूजिंग क्या, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बाबू, डिस्टेंस फार्मूला होता है, हम PQ को निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस फार्मूला जो होता है आपको x2 माइनस x1 होता है, यही ना होता है, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का होल स्क्वायर और अंदर रूट होता है। अब देखो PQ x2 कितना है, देखो x2 5 है, 5 लिखेगा, माइनस है माइनस लगाएगा। ये कितना है आपको x1 कितना है 0। अब यहाँ पे देखो y2 कितना है -3, तो -3 का होल स्क्वायर। आपको y2 माइनस y ना, यहाँ पे y1 कर दो, y1 तो y1 कितना है तो 1 है ना, -1 ऐसे। अब इसको क्या करेगा, सॉरी सब पर नहीं लेना है, यानी y2 कितना है -3। समझ में आ रहा है। माइनस y1 कितना है 1, क्या करेगा होल स्क्वायर करेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको ऐसे ही छोड़ दो ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ पे क्या करेगा अंदर रूट बैठा दो। हाँ देखो P और Q तो 5 में से 0 जाएगा तो क्या हो जाएंगे 5 ही हो जाएगा ना। स्क्वायर है स्क्वायर कर दो। यहाँ पे देखो ना -3 और -1 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा स्क्वायर। अब देखो PQ 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अब -4 का स्क्वायर 16। अब PQ कितना मेरे पास फाइंड करके आया, ऐड कर दो, बोलो आपको 11 ना 41 ना। अब इसको फैक्टर करेगा तो होगा ही नहीं फैक्टर, किसी का कोई फैक्टर नहीं है। इस तरीका से अब तुम क्या फाइंड करेगा, देखो PQ कर लिए, अब किसको करेगा आपको QR करेगा। तो Q कितना है 0 और 1 है, माने x1 और आपको y1। R को R कितना है आपको x है और 6 है, यही ना है। अब बताओ x2 और y2। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, तो किसका कोऑर्डिनेट है, यानी आपको QR का कोऑर्डिनेट चल रहा है, क्या होता है बताओ x2 माइनस x1
का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस yn का होल स्क्वायर। आपको अंदर रूट चल रहा है, अंदर रूट चलने दो, नहीं जो वैल्यू है पुट कर दो, आ जाएगा। आपको q1 क्या हो जाएगा, x2 कितना है तो x है, माइनस है माइनस देगा, x1 कितना है 0 है, का स्क्वायर करेगा। y2 कितना है, y2 मारेंगे, y2 x है 6 न है 6, माइनस है माइनस देंगे, y1 कितना है 1 है, स्क्वायर करो। अंदर रूट चल रहा है, अंदर रूट लगाओ, आपको q1 कितना हो जाएगा, अच्छा बताओ x का स्क्वायर, x में से 0 जाएगा x ही होंगे, प्लस 6 में से 1 जाएगा कितना 5 का स्क्वायर। अब बताओ q क्या हो जाएगा, आप तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, यानी q जो रहा है ना, यानी PR जो रहा है इक्वल रहा है किसका, आपको QR का। देखो यहाँ पे बात किया है इक्वल डिस्टेंस, नहीं अभी जस्ट इस टाइप का क्वेश्चन बदमाशी कर रहे हो, अभी जस्ट इस टाइप का क्वेश्चन हम किए। तो बताओ PQ कितना फाइंड किया है, 41 का क्या अंदर रूट, आए कितना लाया है, आपको स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर लिख सकता है 25, कोई दिक्कत नहीं। इसको एक स्टेप अगर बढ़ाना चाहता है तो बढ़ा के लिख सकता है एक्स स्क्वायर प्लस क्या 25, ऐसे लिख सकता है। अब बताओ इधर भी अंदर रूट और इधर भी अंदर रूट, तो अंदर रूट और अंदर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे अंदर रूट से अंदर रूट क्या करो, कैंसिल कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 41 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब ए साइड वेरिएबल और कांस्टेंट जानता है, ए साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 41 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, बोलो 11 में से 5 गया 6 ना, और 3 में से 2 गया 1 ना, बराबर में एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर बराबर क्या जानता है, आप बताओ एक्स स्क्वायर बराबर 16 लिख सकते हैं, और इधर से स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा अंदर रूट 16, और ये चीज़ जानता है, इसका 2 वैल्यू हो जाएगा। यानी एक बात कभी बताए थे तुमको नहीं कि ऑलरेडी अगर ऐसे रहता तो इसका सिर्फ और सिर्फ आंसर 4 आता, मगर इस साइड से स्क्वायर रूट साइड मूव कर रहा है तो इसका 2 आंसर आएंगे, एक प्लस माइनस दोनों में x आएगा। तो तुमने x का वैल्यू फाइंड कर लिया, हमने क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकल गया, डबल वैल्यू निकल गया, x का कितने वैल्यू निकल गए, 2 वैल्यू निकल गए, कोई दिक्कत। अब हमको आगे क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR। देखो तो QR कहाँ है, देखो QR यहाँ है ना, QR यहाँ है ना, और इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, QR जितना रहा होगा उतना ही आपको PQ भी रहा होगा। तो इक्वल डिस्टेंस का मतलब हुआ बाबू, इक्वल डिस्टेंस का मतलब हो गया, यानी आपको PQ इक्वल रहा होगा किसका, आपको QR का। नहीं आप बताओ ये तुम कितना फाइंड करके लाया है, देखो तो PQ कितना फाइंड करके लाया है, अंदर रूट 41 ना, तो अंदर रूट 41, अंदर रूट 41, तो QR। अब देखो तो मेरा पास QR भी निकल गया ना, तो हमें 2 बातें निकल गया, एक्स का वैल्यू निकल गया और QR का वैल्यू निकल गया, कोई दिक्कत। फिर हमसे क्या पूछा है, PR कितना होगा, यानी PR कितना होगा, तो बताओ PR यानी ये दोनों का बीच का डिस्टेंस पूछा ना, तो P कितना है बताओ, P कितना है 5 है और -3 है। अब बताओ AP और R कितना है, R कितना है बोलो, x और 6। तो यहां तो मिस्टेक कर रहा है, x का वैल्यू हम कितना निकाल के लाए हैं 2, नहीं तो R का वैल्यू जो होंगे आपको एक तो हो जाएगा 4 और 6, और एक आपको क्या हो जाएगा, आपको -4 और 6 हो जाएगा 2 ना। तो यहां से हमको तो 2 कोऑर्डिनेट निकालने पड़ जाएगा, एक हम चलो P और R का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो P बराबर हम एक क्या लिखेंगे 5 और -3, और R बराबर हम एक लेते हैं, पहले इसको लेके चलते हैं प्लस वाला को, तो यहाँ पे 4 और 6 से लेते हैं, तो PR यही ना, तो PR डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस आ रहा है ना समझ में, एक बार इक्वल कर देंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो इक्वल डिस्टेंस। अब बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा,
यानी x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, यही ना अंडर रूट चल रहा है। अब देखो पी आर, अब देखो ये जो हो जाएगा ना आपको x1 y1 नहीं x2 और y2, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे x2 कितना है तो 4 है, x1 कितना है तो 5 है, स्क्वायर है दोनों पर तो स्क्वायर कर दो, ठीक। अब प्लस है, प्लस का साइन लगाओ, y2 कितना है 6 है, और कितना है अब बताओ, यहाँ पे माइनस है, ये ऐसे देंगे तो ये बताओ क्या में चेंज हो जाएगा, प्लस में ना, तो डायरेक्ट +3 कर दें, कोई दिक्कत नहीं ना। आपको अंडर रूट चल रहा है, चलने दो। पी आर कितना हो जाएगा 4 में से, यानी -1 का और यहाँ पे कितना 9 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बताओ, पी आर बराबर कितना हो जाएगा 1 और प्लस 81, तो कितना हो जाएगा 82 ना। तो पी आर कितना निकल के आएगा बाबू 82 का अंडर रूट। कोई दिक्कत है? अगर फैक्टर करने आता है तो फैक्टर कर लो। 82 का फैक्टर क्या आ जाएगा बोलो, 2 से कटाओ, बोलो 2 से, अब तो होगा नहीं, तो किसी का फैक्टर है ही नहीं, मतलब इसको हम फैक्टर कर सकते हैं, 82 को अगर हम फैक्टर नहीं कर सकते हैं। अब इसी तरीका से फिर से अगेन लेके चलो, अगेन, क्योंकि r का वैल्यू 2 आया है ना, r का वैल्यू कहां से आया है तो x से आया है, क्योंकि जो देख रहा है ना यहाँ पे r जो है 106 है, तो x का वैल्यू हम 2 निकाल के लाए हैं ना, तो एक आपको ये वैल्यू हो जाएंगे, यहाँ पे पुट किए हैं इस तरीका से, और यहाँ पे तो x का वैल्यू तो 2 निकल के आए हैं। तो फिर से p और r लेके चलो, एक वो तो पी आर लेके आए, किसके लिए पी आर लेके आए, इसके और प्लस के लिए। अब एक पी आर लेके आओ माइनस के लिए, तो क्या हो जाएगा p कितना वही रहेगा, p में कोई बदलाव नहीं। r कितना रहेगा, अब r बदलेगा ना, -4 और 6 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2, यही ना हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस ये सब थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो p और r हो जाएगा। अब बताओ पी आर जो है, अब यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 ना होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1। अब यहाँ पे जो वैल्यू है उसको पुट कर दो, तो बताओ x2 कितना -4 और x1 कितना बोलो -5 होल स्क्वायर ना, बोल भी नहीं करता है। और y2 कितना 6 और y1 कितना, अब देखो -3 ना, तो ये ऑलरेडी -3 है बाबू, और देखो -3 और ऑलरेडी फार्मूला में माइनस है ना, और ये देखो यहाँ पे -3 है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस कर दें, कोई दिक्कत नहीं ना, कितना कर दें 3 होल स्क्वायर कर दो। आपको यह क्या चल रहा है अंडर रूट रहने दो। अब क्या हो जाएगा -4 और -5 सेम साइन जुटता है ना, तब -9 कर देंगे, स्क्वायर है स्क्वायर रहने दो, प्लस कितना 6 और 3 9 का स्क्वायर कर दो। आगे चलो, पी आर जो चल रहा है चलेगा, पी आर चल रहा है चलेगा। आप बताओ कि 81 ना 81 और कितना 81, अब दोनों के ऐड करेंगे क्या हो जाएगा बोलो 2 और यहाँ पे 16, इसको फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, इसको फैक्टर करो, फैक्टर करने के बाद कितना आ रहा है कहीं पे कर लो, 162 को फैक्टर कर लो 281, यहाँ पे आपको 3 से कर लो 27, 3 से कर लो और फिर 3 से कर लो, तो कितना आ रहा है 1 2, यानी 9 रूट क्या लिख सकते हैं इसको 9 रूट 2 लिख सकते हैं। तो आंसर जो मेरे पास आएगा, क्या क्या आंसर आएगा, ब्लैक बोर्ड पर कई जगह बच रहा है, तो आंसर यहाँ पे हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत। आंसर जो मेरा x का वैल्यू निकल के आया, सबसे पहले x का वैल्यू पूछा, तो x का जो वैल्यू निकल के आया कितना +-4 निकल के आया। फिर हमसे क्या पूछा था, फिर हमसे पूछा आपको क्यू आर, तो क्यू आर कितना निकल के आया है, क्यू आर जो निकल के आया है कितना आपको √41। फिर हमसे क्या पूछा पी आर, तो पी आर का कितना वैल्यू निकल के आया है, एक वैल्यू इतना निकल के आया है, यानी आपको 82 अंडर रूट, और फिर एक वैल्यू और निकल के आया है, नहीं क्यों निकल के आया है, क्यों ऐसा निकल के आया है, क्योंकि x का वैल्यू हम यहाँ पे 2 फाइंड किए हैं, तो ये इतना क्या लिख देंगे 9√2। देखो तो इतना आंसर है नहीं, तो एक बार इक्वल कर लेते हैं। देखो हमें क्या पूछा था,
कि Q जो है एक कोऑर्डिनेट दिया है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आपको P का कोऑर्डिनेट और R का कोऑर्डिनेट। तो देखो P का कोऑर्डिनेट, R का कोऑर्डिनेट किसके डिस्टेंस से, तो Q के कोऑर्डिनेट से। तो हम क्या किए यहाँ से, सबसे पहले यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला लगाएं और आपको क्या किए, PQ किए, तो PQ निकाल लिए डिस्टेंस फार्मूला से। इस तरीका से आपको QR निकाल लिए डिस्टेंस फार्मूला से। ठीक, अब यहाँ पे इसी तरीका से पूछा कि बताइए कि मेरे पास QR क्या होगा। अब देखो QR किसके इक्वल है, तो PQ के इक्वल है, बदमाशी नहीं, इसके इक्वल है, इसीलिए हम लिख दिए PQ इक्वल है किसको, QR का। तो बताओ PQ कितना निकाल के लाया था, √41, तो √41 आपको QR भी हो जाएंगे। अब ये दोनों के बीच यानी Q यानी P और R का डिस्टेंस पूछा, तो PR कितना है, देखो P तो आपको दिया गया है ये, और R कितना दिया गया है आपको ये। आप बताओ X का वैल्यू हम कितना 2 फाइंड करके आए हैं, तो R तो वैल्यू 2 होगा ना, इसलिए हम PR का 2 बार हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे, मींस 2 बार डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो एक बार डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो आंसर मेरा कितना निकल के आया, आंसर आपको 82 अंडर रूट, और एक बार लगाए तो कितना आ गया, 9 अंडर रूट 2 आ गया। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर ये 9 समझ में आया होगा। ठीक ना, जल्दी राइट डाउन करो।